अब यहाँ देखते हैं थर्ड कंसेप्ट या थर्ड अप्रोच फॉर एनालाइजिंग प्रीस्ट्रेस कंक्रीट बीम। तीसरा जो कंसेप्ट है ये है स्ट्रेंथ कंसेप्ट, उसको सी लाइन कंसेप्ट भी बोला जाता है, और कभी कभी सी लाइन पी लाइन या पी लाइन सी लाइन कंसेप्ट भी बोला जाता है। मेनली ये है स्ट्रेंथ कंसेप्ट या तो फिर सी लाइन कंसेप्ट। ओके, अब ये कंसेप्ट है क्या, ये आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए। मैं यहाँ पर ये कंसेप्ट जो उसकी फिलॉसफी है ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, उसके साथ में फिर न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है इसके, लेकिन ये कंसेप्ट समझना भी आवश्यक है, इसका भी नॉलेज रहना चाहिए। अब देखिए ये प्रीस्ट्रेस कंक्रीट बीम है। ये बीम मेनली आप देखिए यहाँ पर हैचिंग बताया है, इसका मतलब ये बीम मैंने ग्राउंड पे रख दी, बराबर है। अब ग्राउंड पे अगर रख देते हैं तो बीम का जो भी लोड है फिलहाल, ये लोड सीधा ग्राउंड को ट्रांसफर हो जाएगा, बीम में कोई फोर्सेस या स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगे। अब यहाँ पे क्या किया है, एक केबल जो टेंडन होती है ये पास करके उसके ऊपर फोर्स लगाया गया है। अब टेंडन में जो फोर्स लगाते हैं दैट फोर्स वी कॉल प्रीस्ट्रेस फोर्स और प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स, जो कि टेंसाइल फोर्स होता है। तो मैंने यहाँ पे भी टेंसाइल फोर्स बता दिया है। ये देखो ये है फोर्स, ये ओके। इसको टी भी बोला जाता है, इसको टी भी बोल सकते हैं, टी यानी टेंसाइल फोर्स। प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स अगर है तो पी, ओके, एक ही बात है, ये भी टी पी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा मैं, उसको एंकरेज कर देंगे तो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा, बराबर है, कंक्रीट के अंदर। ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये लाइन को बोला जाता है, फिलहाल अपन बोलेंगे इसको पी लाइन। ये है पी लाइन, ओके, ये वाली। टेंशन दे दिया, बाद में एंकर करके छोड़ दिया तो कंप्रेशन होगा। अब कंप्रेशन कहाँ पर डेवलप होगा, उसी लाइन में, बराबर है, उसी लाइन में कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा, ये इस तरह, है ना। अब ये जो कंप्रेसिव फोर्स है तो ये लाइन को बोलेंगे अपन अभी, ये अपनी हो गई सी लाइन। पहले थी पी लाइन, बाद में सी लाइन। यहां पर क्या हो रहा है, सी लाइन और पी लाइन ये दोनों कोइंसाइड हो रही है, दोनों कोलिनियर है ना, एक ही लाइन में से पास हो रही, सी लाइन और पी लाइन। ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कुछ है ही नहीं, जैसे ही टेंडन खींचेंगे, एंकर करके छोड़ देंगे, तो ये पहले खींचेंगे तो ये हो गई टेंशन लाइन, पी लाइन या टी लाइन भी बोल सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे टी सफिक्स भी यूज़ किया है ना, तो पी लाइन ही बोला जाता है, फोर्स प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स करके, तो पी लाइन हो गई। अब इसी टेंडन को मैंने एंकर करके छोड़ दिया तो जो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा उसी लाइन में डेवलप होगा वो, बराबर है। तो वो हो गया सी लाइन, यानी कंप्रेशन फोर्स है, हो गया। सी स्टैंड फॉर कंप्रेसिव फोर्स, पी यानी प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स, ये तो हो गए। अब एनालाइज करने के लिए ऐसे तो करेंगे नहीं, ये ग्राउंड पे प्रिपेयर करके रखेंगे अपन प्रीस्ट्रेस बीम, बाद में उसको कहीं ना कहीं तो लगाना है, स्लीपर बोलो या जो भी है, उसको एक्सटर्नल लोड लेना होगा, इसीलिए तो अपन ने बीम बनाई है ये, अदरवाइज उसका काम ही क्या है, फिर ग्राउंड पे रखना है तो, है ना। इसलिए अब ये बीम को मैं सिंपली सपोर्टेड रख देता हूँ। अब वो समझने के लिए थोड़ा आसान हो जाए, इसलिए मैंने क्या किया है, ये एक सपोर्ट बताया, ये बीम थोड़ा सा लार्ज साइज में निकाल ली है यहाँ पर, ताकि बाकी वैल्यूज आपको आसानी से दिखे इस बोर्ड पे की। ओके, अब देखो ये है पी लाइन, इसमें टेंशन,
इधर में टेंशन। मैंने क्या किया है यहां पर, ये पोर्शन जो है कट कर दिया है और हाफ पोर्शन ही लिया है। ये बीम का सिर्फ मैंने हाफ पोर्शन लिया है, L/2। अब वो L/2 ही क्यों लिया, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम स्ट्रेसेस अगर यूडीएल अगर है, सिमेट्रिकल लोड है, तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस सेंटर में डेवलप होते हैं, वो समझ लेंगे। फिर अगर कहीं पे भी निकलना है तो अपन आराम से कर सकते हैं, मैं वो बताऊंगा बाद में। लेकिन यह हाफ लेने का मतलब या मकसद ये है कि यहाँ पर इस पोर्शन में अपने को फॉर एग्जांपल WL/8 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलती है, बराबर है। तो मैं यहाँ तक ही लूँगा उसको। अब ये WL/8 मैंने मिटा दिया है, तो इसलिए कि WL/4 भी हो सकता है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि ये कंसेप्ट जो है ये सिर्फ UDL के लिए और WL/8 के लिए है, वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने उसको कट कर दिया और ये जो लोड लगा दिया अभी एक्सटर्नल लोड। अब सिंपल, ये जो फोर्स है ये कौन सा है, P लाइन या टेंसाइल फोर्स है, ये हो गया टेंसाइल फोर्स यहाँ पर, ये T या तो फिर P हो गया। अब ऊपर से एक्सटर्नल लोड है। फिलहाल आप देखो ये तो चले गया अभी, है ना, छोड़ दो। इतना ही अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये बीम इक्विलिब्रियम में है क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन है, एक है समेशन Fx इज इक्वल टू 0, दूसरी है समेशन Fy इज इक्वल टू 0। लेकिन वर्टिकल फोर्स जो है ये ट्रांसफर कहाँ हो रहे, रिएक्शन में हो रहे, बराबर है, वो तो हो जाएगा, अभी फिलहाल उसका काम नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है अपनी समेशन M इज इक्वल टू 0, ये भी होना चाहिए। अब ये फोर्स को मुझे बैलेंस करना होगा। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल लोड है, इससे क्या होगा, बीम बेंड होने की कोशिश करेंगी, बराबर है। उसको बेंड नहीं होने के लिए, या वो जो मोमेंट क्रिएट कर रही है बीम यहां पर, ये मोमेंट ये हो गए एक्सटर्नल मोमेंट, है ना, बेंडिंग मोमेंट जिसको बोला जाता है। एक्सटर्नल लोड्स की वजह से जो आती है उसको बोलते हैं अपन बेंडिंग मोमेंट। उस बेंडिंग मोमेंट को अपने को रेजिस्ट करना होगा। तो इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं, दोज फोर्सेस कॉजेस इंटरनल मोमेंट, दैट मोमेंट वी कॉल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे ये अगर है इस तरह आरसीसी में हुआ है, ये अगर टेंसाइल फोर्स है तो यहां पे अपन बताते हैं कंप्रेसिव फोर्स, है ना, टेंशन और एक ये लाइन ऑफ एक्शन, ये दोनों के बीच में कुछ आर्म रहेगा और ये मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी ऐसे, बराबर है। यहां पर इस केस में तो C इंटू ए मोमेंट गिवन बाय कपल, ये दो फोर्स हो गए, ये एक, ये दूसरा, बराबर है। ये C और ए T, मोमेंट गिवन बाय कपल इज C इंटू ए या तो फिर T इंटू ए, दोनों एक ही बात है, सेम वैल्यू रहेंगे। कपल बोलने के बाद फोर्सेस इक्वल, और ये आर्म ऑफ द कपल, है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस और फोर्स इंटू आर्म, ओके। सो ये मोमेंट रहेंगी। अब वही ऐसे ही कुछ मोमेंट यहाँ पे इंटरनल डेवलप होगी, तभी तो अपन ये को सेटिस्फाई कर सकेंगे, बराबर है। उसके लिए क्या होगा, एक कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा। ये है टेंसाइल फोर्स, इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि समेशन Fs मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना, इसको बैलेंस करने के लिए दूसरा इंटरनल फोर्स इस लोड के वजह से डेवलप होगा। आप देखिए बीम ऐसे डिफ्लेक्ट होंगी, बराबर है। इसमें कंप्रेशन टेंशन डेवलप होगा, ऊपर में कंप्रेशन नीचे में टेंशन, बराबर है, ओके। तो इसमें एक ये जोन में कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा। अब यहां पर डेवलप नहीं होगा, कहीं ना कहीं दूर चले जाएगा वो। नाउ दैट फोर्स आई एम गोइंग टू शो हियर।
ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां ले रहा हूं। ये बोलेंगे अपन सी फोर्स। सी मीन्स कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल लोड की वजह से आ गया है। अब ये जो लाइन बनेंगी, ये लाइन क्या बोलेंगे अपन इसको, ये लाइन अपनी रहेगी सी लाइन। ये सी लाइन है ये, और ये है पी लाइन। ये सी लाइन और ये पी लाइन, बराबर है। अब सी लाइन और पी लाइन कोइंसाइड नहीं हो रही है। अगर कोइंसाइड नहीं हो रही है तो इसका मतलब मोमेंट जनरेट होगी, बराबर है। अब ये जो डिस्टेंस है ये दोनों के बीच, ये है आर्म ऑफ कपल, जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं यहां पे, दोनों के बीच में। अब टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन समेशन एफ एस इज इक्वल टू 0, सी शुड बी इक्वल टू टी, इट शुड बी इक्वल टू पी। ये टी और पी एक ही है, तो कंप्रेसिव फोर्स शुड बी इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, या तो प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। ये तो हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ये मोमेंट कितनी प्रोड्यूस करेंगे, है ना, मोमेंट कितनी प्रोड्यूस करेंगे, सी इंटू ए इक्वल टू टी इंटू ए इक्वल टू पी इंटू ए सेम है। अब सी टी पी तीनों इक्वल है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं सी ए इज इक्वल टू टी ए इज इक्वल टू पी ए। अब यहां पर कंप्रेसिव फोर्स पता है क्या, फिलहाल नहीं है, लेकिन वो तो इक्वल है, लेकिन प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स तो पता है। सो दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये क्या की है, इट इज इक्वल टू यम, मोमेंट ली है ना अपन ने, मोमेंट, बराबर है। दिस मोमेंट इट मीन्स इट इज मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड की वजह से जो मोमेंट आएंगी, WL²/8 बोलो या WL/4 बोलो, या क्वार्टर पे अगर है बीच में तो वहां की मोमेंट लेंगे, यहां है तो यहां की मोमेंट लेंगे। अब यहां है सेंटर में तो सेंटर की मोमेंट लेंगे, बराबर है। सारी बीम इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, दिस मोमेंट इज वी कॉल बेंडिंग मोमेंट, बराबर है। और ये जो है ये है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट। वहां पे भी अपन ने देखा है बेंडिंग स्ट्रेस और फ्लेक्चर स्ट्रेस, वो चैप्टर, बराबर है। वहां पर M/I इज इक्वल टू F/Y E/R, ये इक्वेशन देखा है, कुछ याद आ रहा है, ओके। अब वहां पे अपन ने देखा है दो टर्म, बेंडिंग मोमेंट, दूसरी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बेंडिंग मोमेंट इज द मोमेंट गिवन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज द मोमेंट गिवन बाय इंटरनल फोर्सेस। अब इंटरनल फोर्सेस ये हो गए, और ये लोड की वजह से आने वाली मोमेंट यम, ये दोनों इक्वल हो गए, है ना। अब इसको छोटा सा मैं अगर सॉल्व कर दूं, रीशफल कर दूं टर्म्स, तो एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट बन जाएगा, वही हो गई ये मेथड, बस। अब देखो आप, ए इज इक्वल टू, यहां पर है ना, ए इज इक्वल टू यम बाय पी, यम बाय पी, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसका मतलब ये आर्म कितना है ये निकल जाएगा। अब यहां पर मेन फोर्स कौन सा है, यहां पर जो भी एनालिसिस किया है अपन ने, इसमें मेन फोर्स कौन सा है, सी, ओके, सी फोर्स। अब क्या करना होगा, अपने को चाहिए इसेंट्रिसिटी, बराबर है, इसेंट्रिसिटी PE/Z
यम बाय जेड। तो इसेंट्रिसिटी कितनी है वो निकल जाएंगी। अब देखिए ये वैल्यू जो है ये तो अपने को पता है, ई टेंडन की पोजीशन सेंटर से ये दी रहेंगी, ये अपन रिप्लेस करने वाले हैं, अपने को पता ही रहेगा। अब ए भी पता चल गया है, बराबर है। ये दोनों वैल्यू से अपने को मिल जाएगा ये डिस्टेंस, एंड दैट इज ई डैश। ये हो गई इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी अपन कहां से मेजर करते हैं? एक्सिस से, सेंट्रोइडल एक्सिस, बराबर है। ये सेंट्रोइडल एक्सिस है ये वाला, यहां से सी कितना है? ई डैश। अब ई डैश निकालना, इट इज वेरी सिंपल। सो ई डैश मैं यही लिख देता हूं, ई डैश इज इक्वल टू ए माइनस ई। ए टोटल लेंथ है ना, माइनस ई, तो ए माइनस ई इज इक्वल टू ई डैश, एंड ई डैश इज अवर एक्चुअल इसेंट्रिसिटी। बस हो गया। अब जो अपने रेगुलर इक्वेशन है क्या है? पी बाय ए प्लस माइनस पी बाय जेड। यहां पर एम बाय जेड नहीं रहेगा क्योंकि सारे इफेक्ट अपन ने यहां पर ले लिए हैं। ये कोई भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं अपन? जो भी एक्सटर्नल मोमेंट है उसको बैलेंस कर देते हैं इंटरनल से, बस। ओके, तो अपने को यहां पर इंपॉर्टेंट फोर्स जो है ये सी, और ये इसेंट्रिसिटी है ना। अब अगर ये एक्सिस के ऊपर सी लग रहा है, यानी जो कैलकुलेशन किए यहां पर सी आ गए, तो इसका मतलब टॉप फाइबर में कंप्रेशन हो जाएगा ना, बराबर है। ये मोमेंट कैसे जनरेट करेंगे? इस तरह जनरेट करेंगे, बराबर है। अब ऐसे अगर फोर्सेस या मोमेंट उसके ऊपर लग रही है तो ये फाइबर प्रेस होगा, इससे ऐसे आके ये इसको प्रेस करेंगे, इसको उठा लेंगे, तो बॉटम फाइबर में टेंशन, टॉप फाइबर में कंप्रेशन। यदि सी यहां पर लगता है, यानी सेंटर लाइन से नीचे अगर है सी, तो ये सी इसको प्रेस करेगा, बराबर है। तो ये बॉटम में उस वक्त कंप्रेशन आएगा, ऊपर में टेंशन आएगा। वो न्यूमेरिकल में अपन देख लेंगे ये यहाँ पर। उसके बाद में एक कंबाइन न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ मैं, जिसमें ये तीनों जो अप्रोचेस है, स्ट्रेस कंसेप्ट, लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट और सी लाइन कंसेप्ट, ये तीनों अप्रोचेस से सेम प्रॉब्लम छुड़ा के देखेंगे, और उसमें वैल्यूज स्ट्रेसेस की सेम आती है या नहीं, ये अपन देखने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अब मैं न्यूमेरिकल इसका एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अब देखिए, कैलकुलेट द स्ट्रेसेस एट टॉप एंड बॉटम। कहाँ पर? टॉप में और बॉटम में। नेचुरली ये सेम ही रहता है। ओके, एट मिड स्पैन, दिस इज इंपॉर्टेंट, मिड स्पैन पर, यानी सेंटर में क्या स्ट्रेसेस रहेंगे फॉर द गिवन बीम यूजिंग स्ट्रेंथ कंसेप्ट, यानी यही लिखा है स्ट्रेंथ कंसेप्ट, और सी लाइन मेथड, और कभी एक आधे बार पी लाइन सी लाइन बोले तो भी यही है ना। ये दो ही नाम एथॉन्टिक है, बराबर है। तीसरा नाम भी कुछ लोग जोड़ देते हैं, पी लाइन सी लाइन, अपने को सी लाइन। ये इसलिए मैं इसको फोकस कर रहा हूं, सी, तो अपने को ये कॉम्प्रेसिव फोर्स लेना है। ओके, ये सी, और सी इज इक्वल टू पी है। ओके, अगर पी भी रखते हैं देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, अब स्ट्रेस का इक्वेशन जो है पहले मैं लिख देता हूं। स्ट्रेस एट टॉप एंड बॉटम, इट इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए, या तो पी बाय ए। ये सी लाइन है इसलिए मैंने सी लिखा है, प्लस माइनस सी इंटू यम बाय जेड लिख रहा हूं मैं। यम बोले तो मोमेंट इज इक्वल टू सी इंटू ई डैश,
डिवाइडेड बाय जेड। बस ये सिंपल इक्वेशन यूज करना है, उसके लिए जो लगता है वो निकल लेंगे। ओके, अब पहले चाहिए एरिया, मुझे एरिया निकाल लेते हैं। ओके, अब एरिया निकालना है तो क्रॉस सेक्शन दिया है 400 बाय 750, बराबर है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड इट इज इक्वल टू 300 इंटू 10 टू द पावर 3 और mm स्क्वेयर, ये हो गई अपनी एरिया। ओके, एरिया की वैल्यू हो गई। अब निकाल लेंगे जेड अपना रेगुलर BD स्क्वेयर बाय 6, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। B 400, ये है 750 एंड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 6, इट इज इक्वल टू 37.5 इंटू 10 टू द पावर 6 mm क्यूब। ये क्यूब B और D स्क्वेयर है तो ये क्यूब बन जाएगा। ये हो गई जेड की वैल्यू। अब C, या तो फिर C पहले भी लिख सकते थे अपन, C यानी P, ये एक ही बात है। C इज इक्वल टू हियर गिवन 1400 इंटू 10⁻³ न्यूटन, क्योंकि सभी वैल्यू न्यूटन और mm में लेना कन्वीनियंट हो जाएगा, है ना। ये हो गए C, एरिया, सेक्शन मॉडुलस, ये तीनों की वैल्यू हो गई। यहाँ पे भी C है। अब बची है E डैश। वी नो E डैश इज इक्वल टू A माइनस E। ओके, अब ये अगर ऑपरेट करना है, इसमें से E पता है, E की वैल्यू ये दी गई है 200 mm, ये भी हो गया है ना। कहां पर? सेंटर में। अब यहां पर जहां पर पूछा गया है वही की वैल्यू चाहिए ये। अगर दूसरी है तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएगा, वो दिया रहेगा, बराबर है वो वैल्यू। ये E, ये सेंटर की वैल्यू, तो E हो गई। अब A चाहिए। A इज इक्वल टू वी नो m बाय P। यहां पे चाहिए m की वैल्यू, m इज WL स्क्वेयर बाय 8। m मीन्स मोमेंट, मैक्सिमम मोमेंट एट मिड स्पैन में पूछी गई है। W की वैल्यू, अब यहां पर W जो है ये दिया गया है 15 किलो न्यूटन पर मीटर। ये है सुपर इम्पोज लोड, यहां मैंने लिखा नहीं है सुपर इम्पोज, यानी उससे ऊपर रखा गया है, डेड लोड इंक्लूडेड नहीं है ना। सो हियर आई राइट डाउन इट इज डेड लोड। डेड लोड इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.75, बराबर है, इंटू 1 इंटू 24 डेड लोड, जो भी वैल्यू आएंगी, एंड इट इज इक्वल टू 7.2 किलो न्यूटन पर मीटर। ये वॉल्यूम है, ये तो मालूम है, बहुत बार बता चुका हूँ। ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.4 इंटू 0.75 और 1 मीटर का अपन को टुकड़ा लेना है ऐसा, ये 1 मीटर का निकल लेंगे तो पर मीटर हो जाएगा UDL, बराबर है। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 24, ये हो गया डेड लोड। और लाइव लोड कितना है? WL लाइव लोड या सुपर इम्पोज लोड, इट इज गिवन डायरेक्टली 15 किलो न्यूटन पर मीटर, ये दिया गया है। ओके, ये 15। नाउ टोटल लोड इट इज इक्वल टू WD प्लस WL, दोनों को जोड़ दो तो 7.2 प्लस 15 एंड इट इज इक्वल टू 22.2 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हो गया अपना लोड।
अब ये लोड अगर हो गया तो ये ऑपरेट कर सकते हैं। यम इज इक्वल टू, दोबारा ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 22.2 किलो न्यूटन में रखेंगे, और ये वैल्यू एल की मीटर में, ये स्पैन जो दिया गया है 8। ओके, अब 8 एंड स्क्वायर ऑफ इट डिवाइडेड बाय 8 एंड इट इज इक्वल्स टू 177.6 किलो न्यूटन मीटर। अब अपने को चाहिए वैल्यू न्यूटन और एमएम में, तो 177.6 इंटू 10⁶ न्यूटन एंड एमएम हो गए। ये हो गई अपनी यम की वैल्यू। अगर यम की वैल्यू पता चल जाती है तो मैं ये इक्वेशन ऑपरेट कर सकता हूं। अभी इसमें क्या है, ए दैट इज इक्वल्स टू यम है 177.6 इंटू 10⁶, ये वैल्यू है न्यूटन एमएम में। पी की वैल्यू प्रिस्टेसिंग फोर्स, इट इज 1400 बट इट इज इन किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ क्योंकि ये भी न्यूटन एमएम में है तो ये न्यूटन में रखना पड़ेगा, एंड इट इज इक्वल्स टू 126 एमएम। ये वैल्यू तो अभी एमएम में आएंगी, बराबर है, ये एमएम में आ गए। ए पता चल गया तो ई डैश निकाल सकते हैं। ई डैश इज इक्वल टू ए इज 126 माइनस ई की वैल्यू है 200। ओके, अब यहां पर आंसर जो है ये कैसे कितना आ रहा है ये देखना होगा। इट इज इक्वल टू -74 एमएम। अब ये 74 माइनस आ गया, अब ये माइनस है तो फिर वो नीचे में लेना चाहिए वगैरह, वो न करते हुए मैं अभी यहाँ पे स्केच बताता हूँ तो उससे आपका कैलकुलेशन या कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बेसिक क्लियर रहना चाहिए। अब देखो मैं थोड़ी सी लार्ज फिगर बना लेता हूँ। यहाँ पर ये है क्रॉस सेक्शन बीम का, बराबर है। इस बीम में ये है सेंटर लाइन, ये भी ठीक है। उसके बाद ये दी गई है अपने को पोजीशन ऑफ पी की पोजीशन। ये डिस्टेंस जो है यहाँ से ये कितना है, ये है 200। ओके, एमएम, अब एमएम नहीं लिखा तो भी वही तो ये दिया है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 200 है, ये पी हो गया। अब यहाँ आपने देखा है कि P से C का डिस्टेंस कितना है, दैट इज A, है ना। अब ये 200 है और ये जो अपन ने कैलकुलेट किया है A, ये है 126, तो यहां से ये कितना डिस्टेंस होगा, यहां से ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम रहेगा, है ना, क्योंकि ये है 126 एमएम ये वाला डिस्टेंस। ओके, ये जो आई है वैल्यू 126, 200 से ये कम रहेगा। और ये जो पॉइंट है ये क्या होता है, ये होता है पोजीशन ऑफ सी, ये है पोजीशन ऑफ पी। अपने को चाहिए इंपॉर्टेंट फोर्स, वो फोर्स है अपने को सी, बराबर है। अब सी की इसेंट्रिसिटी कितनी, ये डिस्टेंस, एंड दिस इज नथिंग बट आवर ई डैश। इस क्रॉस सेक्शन में ये ऐसे फोर्स एक्ट हो रहा है, ओके, ऐसे कंप्रेसिव फोर्स, बराबर है, ये प्रेस कर रहा है। अब ये अगर प्रेस कर रहा है तो बराबर है, इधर में ये सेंटर लाइन से ये नीचे जा रहा है, इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो यहां पर डेवलप होगा कंप्रेशन, यहां पे अगर प्रेस करेंगे तो यहां डेवलप होगा टेंशन। बस ये अगर कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो आप आगे का जो है ये इक्वेशन में प्लस माइनस साइन ये करेक्टली दे सकेंगे। अब देखिए, नाउ स्ट्रेस और या तो फिर स्ट्रेस एट टॉप,
टॉप पे ले लेते हैं। ओके, सिग्मा टी, इक्वेशन तो वही है, मैं दोबारा लिखूँ यहाँ पे, सी ई डैश बाय जेड। आप टॉप में ले रहे, ये तो कंप्रेसिव फोर्स रहेगा, बराबर है। लेकिन अभी बॉटम साइड में, सेंटर से बॉटम में यदि मैं प्रेस करूं इसको ऐसे, है ना, ये अगर ऐसा क्रॉस सेक्शन है और ये अपना सेंटर है, जस्ट लाइक हिंज, मैं यदि यहां पर प्रेस करूं, ओके, और ये बीम का ऐसे है, ये हो गया सेक्शन, ये ऐसे इलेवेशन, यहां मैं प्रेस करूंगा तो ये डिफ्लेक्टेड शेप जो है ये कुछ इस तरह रहेगा, बराबर है। तो ये टेंशन टॉप पे और यहाँ पे कंप्रेशन, ये ऐसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कंप्रेशन डेवलप होगा और यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा, बराबर है। तो ऊपर में टेंशन है और टेंशन को निगेटिव साइन यूज किया है, तो पुट निगेटिव साइन हियर। नाउ C इज इक्वल टू, C की वैल्यू 14 इंटू 1400 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 300 एंड मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ये हो गए। देन माइनस C की वैल्यू फिर से 1400 इंटू 10⁻³ और E डैश की वैल्यू अभी तक बताई नहीं मैंने, ये वैल्यू कितनी रहेंगी 74, तो 74 कहाँ बताना पड़ेगा, ये है ना, तो ये वैल्यू जो है ये 74 mm, ये वैल्यू। ओके, नाउ आई हैव टू राइट डाउन 74 हियर डिवाइडेड बाय जेड की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 37.5 इंटू 10⁻⁶। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ये तो अपन ने लिया है टॉप पे आ रहा है, माइनस होने की वजह से प्लस ही आंसर आएगा, लेकिन ये माइनस होगा, डिडक्शन होगा। 1.91 न्यूटन पर स्क्वायर mm, ये हो गया स्ट्रेस एट टॉप, हो गया ये एक आंसर। दूसरा चाहिए अपने को स्ट्रेस एट बॉटम में निकाल लेंगे, ठीक है। ये B बॉटम का इज इक्वल टू, या तो फिर कैपिटल B बताओ, नो प्रॉब्लम, C बाय A, C इंटू E डैश डिवाइडेड बाय जेड। अब फिर से दोबारा मैं यही कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब बॉटम फाइबर लिया है अपन ने, है ना, ये है अपना बॉटम फाइबर, ये था टॉप फाइबर। अब बॉटम फाइबर यदि है तो क्या होगा, यहां पर मैं प्रेस कर रहा हूं, ये हिंज है ना, ये प्रेस करेंगे तो यहां पे कंप्रेस होगा और बॉटम में कंप्रेशन को पॉजिटिव लिया है तो प्लस साइन पुट करना पड़ेगा, बस वही इक्वेशन लिखना है। C इज इक्वल टू 1400 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 300 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ देन प्लस साइन and here again C is equal to 1400 into 10⁻³ multiply by 74 and divide by 37.5 into 10⁻⁶। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा B इज इक्वल्स टू 7.43 न्यूटन पर स्क्वायर mm। ओके, ये हो गया अपना स्ट्रेसेस एट बॉटम साइड। ओके